नमस्ते भाई और बहनों, डीएम एस्ट्रोलॉजी की हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज गोचर की श्रृंखला में हम केतु महाराज के लिए देखने वाले हैं कि क्या परिणाम केतु की वजह से हर एक लोगों को मिलने वाला है। तो चलिए देखते हैं केतु महाराज का 2025 का परिणाम। 2025 में केतु, जिसको चंद्रमा का दक्षिणी छोर कहा जाता है, क्योंकि उत्तर का जो छोर है या उत्तर का जो एक्सिस है, नोड है, वो राहु कहा जाता है और दक्षिण का छोर होता है उसे केतु कहते हैं। वो लगभग कन्या राशि में गोचर में अर्ध वर्ष तक रहेगा, आधे वर्ष तक वो कन्या राशि में रहेगा, क्योंकि 18 मई को ये बदलेगा, जिससे कि प्रत्येक राशि के लिए जीवन के विभिन्न पहलू में को क्या प्रभावित करता है वो हम देखेंगे। और केतु, ज़्यादातर हम सब जानते हैं कि केतु है वो आध्यात्मिकता, वैराग्य और कर्म पाठ से जुड़ा हुआ है। इसको सिर्फ और सिर्फ कर्म दिखते हैं, आध्यात्मिकता दिखती है, और इसकी गति महत्वपूर्ण परिवर्तन ला सकती है हर एक के जीवन में। पहले 6 महीने और बाद में के 6 महीने दोनों एक अलग अलग आयाम होंगे। इससे आपको पता चलेगा कि किस तरह से आपके जीवन में कहाँ से कहाँ परिवर्तन आने वाला है। शेष आधा वर्ष जो है, बाकी का जो आधा वर्ष है, वो केतु महाराज सिंह राशि में गोचर करेंगे। अब ये जो गोचर है, परागमन है, वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि केतु महाराज जो है वो आमतौर पे 18 महीने एक ही राशि में रहते, तो ये 2025 में भी रहेगा और 2026 में भी इसका असर रहेगा। हम केतु महाराज की जो प्रवेश होने वाला है कन्या सिंह राशि में, उसका तो अलग से वीडियो करेंगे ही। ये सिर्फ 2025 में ये दो जगह पे, कन्या और सिंह राशि का मिलके व्यक्ति के जीवन में क्या परिवर्तन आने वाला है वो देखने वाले हैं। सो आपके प्रवास और आपके जीवन के पहलू में, विशेष पहलू में ये क्या असर देने वाला है वो हम देखने वाले हैं। अब सबसे पहले देखें तो केतु का अभी का गोचर देखें तो केतु महाराज अभी तो कन्या राशि में है, अभी कन्या राशि में, और 18 मई 2025 को केतु सिंह राशि में प्रवेश करेगा। जो सिंह राशि नेतृत्व की है, अहंकार की है, स्वाभिमान की है, और हमारे पिछले कर्म जो है और रचनात्मकता, क्योंकि पंचम भाव पंचम राशि, तो रचनात्मकता, गहन प्रेम, ये सब चीज़ों के ऊपर इसका क्या असर होने वाला है वो हम देखेंगे। सबसे पहले तो पहले 6 महीने में कन्या राशि में जब तक केतु महाराज है तो क्या परिणाम है वो एकदम शेष पार्ट में देख लेते हैं। बाकी का सारा हम सिंह राशि पे करेंगे फोकस। तो कन्या राशि में केतु का सामान्य प्रभाव रहता है कि इससे आपका ध्यान आपके स्वास्थ्य के ऊपर रहता है, सेवाओं पे रहता है, और विश्लेषणात्मक सोच पर ध्यान केंद्रित करता है। मतलब कि अब आप कुछ अलग तौर पे सोचना चालू करेंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा सेवा के कार्य और अपने स्वास्थ्य के लिए चिंतित रहते हैं जब तक ये कन्या राशि में होता है। यह अवधि व्यक्तियों को जीवन के प्रति अधिक अनुशासित दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। मतलब कि अब आप अपने सेल्फ डिसिप्लिन में रहना चाहेंगे, अपने अधिक अनुशासित दृष्टिकोण को आप अपनाएंगे। आत्म देखभाल और विस्तार पर ध्यान देने के लिए महत्व देती है। मतलब कि आप अपने पर ज़्यादा ध्यान देंगे दूसरों के बदले। यह पूर्णतावादी प्रवृत्तियाँ को त्यागने और कल्याण के अधिक समग्र दृष्टिकोण को अपनाने का समय। मतलब कि अब ये आपका पूर्णतावादी या तो भौतिकवाद को छोड़ के आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रवृत्तियों को त्यागने पे और कल्याण के अधिक समग्र दृष्टिकोण को रखें। मतलब आपका दृष्टिकोण पहले 6 महीने आपका जो कन्या में है वहाँ पे पूर्ण का पूरा ध्यान आपका इसकी तरफ रहेगा कि भाई मैं किस तरह से सेवा करूँ, लोगों के उपयोग में आऊँ। अब बाकी के 6 महीने जो हमने बात की, 18 मई से जो केतु महाराज है जो सिंह राशि में आएंगे तो क्या होगा। अब केतु तो हम जानते हैं कि वैराग्य का प्रतीक है, आध्यात्मिकता का प्रतीक है, और आत्मनिरीक्षण को बढ़ावा देने के लिए जाना जाता है। जब यह ग्रह गोचर में सिंह राशि में भ्रमण करता है तो सूर्य द्वारा शासित राशि होने की वजह से, और यह नेतृत्व, अहंकार, जैसे मैंने आपको कहा, रचनात्मकता और आत्मा अभिव्यक्ति को से जुड़ी हुई चीज़ों को हमें असर करता है। मतलब कि हमारा ध्यान उस तरफ आकर्षित करता है कि भाई अब आप
अपनी आंतरिक चीज़ों के ऊपर देखो। सिंह राशि का मतलब भी होता है खुलापन। सिंह राशि में आपकी जहाँ पे भी होगी, आप देखिए मैं बहुत से बार कहता हूँ कि बहुत सारी राशियों का कुछ ना कुछ अलग प्रभाव होता है। अब देखिए सिंह राशि विशालता को दर्शाती है, क्योंकि राजा है, सिंह है जो जंगल का भी राजा है, वो कभी कभी उदार बन जाता है, अपने शिकार को छोड़ देता है। तो आपकी कुंडली में सिंह राशि जहाँ पे भी होगी वो उदारतावादी का होगा। आप देखिए भगवान श्री कृष्ण का हम मानते हैं कि उनका वृषभ लग्न है, तो वृषभ लग्न के हिसाब से उनके चौथे भाव में सिंह राशि आई, तो इनका हृदय बड़ा विशाल था। इनके हृदय में बहुत सारे लोग बसते थे। हम तो बहुत बार कहते कि उनकी तो 18,108 रानी थी। ये सब भावनाएं हैं कि उनके प्रति प्रेम समर्पण भाव रखती थी वो जो गोपियाँ थी। सो ये विशाल हृदयता का प्रतीक था। और मैं कहता हूँ कि जहाँ पे भी आपका वृश्चिक राशि रहेगा जो भी भाव में, वो संकुचित होता है। इसलिए देखिए सिंह राशि वाले खुद तो बड़े विशाल स्वभाव के होते, पर उनका हृदय जो होता है वो संकुचित होता है। तो ये एक बड़ा एक आप जानिए, एक रहस्य जानिए कि सिंह राशि आपकी कहाँ पड़ी है, वृश्चिक राशि कहाँ पड़ी, उससे आपको पता चल जाएगा कि आपका ध्यान कहाँ किस तरह से रखना चाहिए। अब इसके प्रभाव से जो हमने बोला कि सिंह राशि में है, तो उससे जो प्रभावित होगा उसे हमें क्या परिणाम मिलने वाला है वो अब हम देखने वाले। तो केतु का मोटा मोटी जो सबसे बड़ा आयाम होता है, सिंह राशि सूर्य की राशि, सूर्य आत्मा को दिखाता है। केतु वो वैराग्य को मोक्ष की तरफ ले जाता है, क्योंकि चीज़ों पे से कोई भी इंद्रिय सुख न मिलने पे वैराग्य तुरंत आता है। और वही वैराग्य जो केतु का होता है वो अब सिंह राशि में जुड़ने वाला है। तो आत्मा का मोक्ष की तरफ जाना, ये गति मिलती है। सो जैसे सिंहस्थ गुरु जो हम बोलते हैं कि बहुत महत्वपूर्ण होता है, ऐसे सिंहस्थ केतु का भी यह वर्ष आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण होगा। अब इसमें सबसे पहले होगा आध्यात्मिक विकास इस समय के दरम्यान। तो व्यक्तियों को आध्यात्मिक प्रथाओं और आत्मखोज के प्रति बड़ा सूझबूझ और झुकाव महसूस होता है। उनको लगता है कि अब इस तरफ देखना चाहिए, बहुत सारा कमा लिया, बहुत सारी भौतिक चीज़ें देख ली, अब चलिए कुछ त्याग में जाते, चलिए कुछ आध्यात्मिक में जाते, चलिए दूसरों के प्रति हमारे भाव को बदलते हैं। तो ये होता है। दूसरा ऐसा है कि अहंकार और पहचान का पुनर्मूल्यांकन करता है। हमारे अंदर जो एक कुछ ईगो आ जाता है उसको भी ये बाहर निकाल देता है। सो व्यक्तिगत पहचान पर सवाल उठाने की प्रवृत्ति हो सकती है। आपको सवाल होगा मैं कौन हूँ, मैं क्यों हूँ, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। सो जो मैं केतु का वीडियो जो मैंने 2015 में सबसे पहले किया था, जहाँ पे भी मैंने कहा था कि केतु व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, इस सब का प्रभाव दिखाता है, तो वो प्रभाव आपके अंदर आने लगेगा। आपको लगेगा, आप अपना स्वयं का पुनः मूल्यांकन करेंगे कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये क्या हो रहा है, ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इस तरह के भाव आपके अंदर जागने चालू हो जाएंगे। सो आपकी पहचान पर सवाल उठने की प्रवृत्ति हो सकती है, जिससे कि अहंकार से प्रेरित गतिविधियों में कमी आएगी। तब आपको लगेगा कि ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये जो मैं होता है वो अहंकार होता है। सो मैं निकल जाता है आपका, और फिर हम आप इस सब चीज़ों से आप जुड़ने लगते हैं। रचनात्मक अंतर्दृष्टि बनने लगती है, आप अपने अंदर कुछ खोजने की शुरुआत करते हैं। देखिए राहु होता है वो टैलेंट बाहर निकालता है, खोज बाहर निकालता है, जबकि केतु जो है वो अंदर ही अंदर, भीतर ही भीतर खोजता है। सो आपके अंदर जो कोई भी टैलेंट है, सो इस समय के दरमियान जो हम देखते हैं कि कुछ लोगों को अपरंपरागत रचनात्मक विचारों का अनुभव हो सकता है, कि जो कन्वेंशनल नहीं है, जो कुछ अलग ही है। जैसे हम मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया देखते हैं, उस तरह से कुछ अलग ही प्रभाव में लोग चले जाते, तो वो भी एक देखना चालू होता है। हालांकि उन्हें परंपरागत रूप से व्यक्त करने में चुनौतियां हो सकती है, उसको शायद इस्तेमाल करने में, लोगों को दर्शाने में आपको जरूर कुछ कठिनाई आ सकती है, क्योंकि ये आपने सोचा हुआ मार्ग है, शायद उनको ना भी पता हो। तो इस तरह से आप थोड़े कश्मकश में रह सकते हैं। सो इस तरह से ये ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे हमने कहा कि क्रिएटिविटी के ऊपर, आपके अहंकार के ऊपर, आपके आध्यात्मिक विकास के ऊपर ये असर करेगा। तो सिंह राशि में जैसे मैंने कहा कि ये सूर्य की राशि, आत्मा से जुड़ी हुई और प्रकाश को फैलाने वाली, जबकि केतु अंधकार का है, एकलता का है, और केतु मोक्ष का है।
जिसे सब कुछ आकर्षित करता है वो सूर्य होता है, जिसे कुछ आकर्षित नहीं कर सकता है वो केतु होता है। अब जब ये दोनों का संयोजन होता है तो किस तरह से होता है। हालांकि आप देखिए ये 18 साल से पहले, मतलब 18 साल पहले भी ऐसी चीज़ें आई थी। अब उस समय पे अगर हम झांकते हैं तो हमें पता चलता है 2007-8 में ये घटनाएं थी, और उस समय पे वैश्विक मंदी का भी एक दौर चला था कि लोगों का स्पिरिचुअल के ऊपर थोड़ा झुकाव चालू हो चुका था, मोह का त्याग होने लगा था। तो ये तो मैं नहीं कहता हूँ कि वैश्विक मंदी आएगी या ऐसा होगा, पर ये इस तरह की चीज़ों को ला सकता है कि सिंह राशि में आने पे आप मैं का प्रभाव कम कर देंगे। तो आइए चलिए अभी हम देखते हैं कि हर एक राशि के ऊपर इसका क्या प्रभाव होने वाला है। ये राशि जब मैं कहता हूँ कोई, तो ये आपकी चंद्र की राशि हो सकती है, आपकी लग्न की राशि हो सकती है। तो पहले बात करेंगे मेष राशि से। तो अब तक की जो हमने बात की सिंह राशि की, पंचम राशि की, तो अब ये काल पुरुष की ही राशि है। तो इसलिए मेष राशि जो है वहाँ पे पंचम भाव में सिंह राशि और वहाँ पे केतु आ रहा है। तो यहाँ पे आध्यात्मिक अध्ययन, रचनात्मक रुकावटें और रोमांटिक रिश्तों से अलगाव हो सकता है। तो आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है आध्यात्मिक अध्ययन के ऊपर, अपने आप को ढालना है आध्यात्मिक चीज़ों के ऊपर। जबकि रचनात्मक रुकावटें आ सकती है, कुछ भी नया करना है, क्रिएटिविटी करनी है उसमें और जो आपके प्रेम भरे रोमांटिक रिश्ते हैं उसमें भी कहीं ना कहीं अड़चन आ सकती है। संतान के साथ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। अब आप बच्चे करना चाहते हैं, प्रेगनेंसी चल रही है, बच्चे हैं, तो उनसे जुड़ी हुई जो कोई भी कठिनाइयाँ है उसको आपको देखना पड़ेगा। पंचम भाव में केतु आने पे ये होता है कि शायद वो आपको समझा नहीं सकते या आप वो चीज़ों को समझ नहीं सकते। तो ये एक मनभेद या मतभेद हो सकता है, तो आपको बराबर सचेत रहना है। देखिए राहु जब पंचम भाव से जाता है तो हम कहते हैं कि दूसरों का सलाह लेके अपने बच्चों पे करिए। यहाँ पे आपको ऐसा है कि आपको अपने आप में खोजना पड़ेगा कि ये क्या पूछ रहा है, ये क्या मांग रहा है, तो आपके भीतर जाना पड़ेगा आपका। इसलिए कहा है कि उनके साथ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। उच्च शिक्षा में कठिनाई आ सकती है। अगर आप उच्च अभ्यास करना चाहते तो ऐसा हो सकता है कि आप उसमें ज़्यादा अच्छा परिणाम ना पाए, या ऐसा हो सकता है कि आप लेना कुछ चाह रहे पर चुनौती कुछ अलग विषयों में हो जाती, तो ये हो सकता है। इसलिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज़्यादा फोकस रखना पड़ेगा। अब बात करते हैं वृषभ राशि वालों के लिए, तो उनके लिए ये चतुर्थ भाव में आएगा। अब चतुर्थ भाव तो सुख का है, घर का है, परिवार का है। तो यहाँ पे घरेलू जीवन पे प्रतिबंधात्मक या दूर दूर महसूस हो सकता है। ऐसा और लगेगा कि आपका घरेलू जीवन है, डोमेस्टिक लाइफ जो है उससे शायद या आप खुद ही दूर दूर जा रहे हैं, या प्रतिबंधात्मक मतलब कि उससे में आपके कोई अलग प्रकार के बंधन आने चालू हो सकते हैं। घरेलू जिम्मेदारियों से अलग होने की तीव्र इच्छा उत्पन्न हो सकती है। आप सब कार्य दूसरों को बांट देंगे, भाई ये मेरा जो घर है वो आप संभालो, इसको मेंटेन आप करो, गाड़ी को आप देखो, खर्चे आप देखो, ये सारी चीज़ें आप शायद बांटना चालू करेंगे। अपनी जिम्मेदारियों से अपने आप को मुक्त और उन सुखों वैभव विलास या सुख से अपने आप को अलग करने की आपको इच्छा उत्पन्न हो सकती है। घर में आध्यात्मिक वातावरण संभव है। इस समय पे वांचन हो सकता है, कथा हो सकती है, रसपान हो सकता है, भजन वगैरह जो भी एक आध्यात्मिक वातावरण होता है वो बनने का पूरा आसार है इस समय पे। संपत्ति संबंधी निर्णय टालना होगा। कोई भी आपको वेल्थ रिलेटेड करना है, घर खरीदना है, घर बेचना है, घर में बदलाव लाना है, तो अभी के लिए रुक जाइए। आपकी जो कार है, कार और विलासिता के लिए वांछित समस्या पैदा हो सकती है। इसलिए यहाँ पे कुछ भी अनवांटेड प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए आपको गाड़ी के भी ऊपर भी बराबर से ध्यान रखना है, वो चल रही नहीं चल रही, क्या खामी खूबी है। और आप जो लग्जरी और कंफर्ट भोगना चाहते हैं, विलासिता जो आपने या कोई अडॉप्ट किया हुआ है कोई हैबिट, उसको आपको कंट्रोल में लाना पड़ेगा इस समय पे। आगे बात करते हैं मिथुन राशि वालों के लिए, तो ये उनका तीसरे भाव में जा रहा है। मिथुन राशि वालों के लिए जो सिंह राशि होती है वो पहले 6 महीना चतुर्थ भाव में रहेगा, फिर 6 महीना आपका सिंह राशि में रहेगा। सो यहाँ पे जोखिम लेने का साहस बढ़ा, लेकिन अपरंपरागत दृष्टिकोण के साथ आप जोखिम लेने का जो आपका एक अप्रोच है, जो आप अलग अलग तरीके से जोखिम ले रहे, उसमें शायद बदलाव होगा।
और अपरंपरागत दृष्टिकोण के साथ होगा, जो एक कन्वेंशनल मेथड नहीं होगी। जो सिस्टम से, जिस रीति रिवाज से आप कर रहे उस रीति रिवाज में आप बराबर से बदलाव लाएंगे। पुरानी सिस्टम को तोड़ के नई सिस्टम में जाने की कोशिश करेंगे। रचनात्मक और संचार संबंधी प्रयासों में सफलता मिलने की संभावना है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के संपर्क में आए, क्योंकि ये ड्राइनेस क्रिएट करता है, तो इसलिए दूरी ना बने, कोई मन मोटाव ना हो, कुछ कम्युनिकेशन में, संवाद में कोई बदलाव ना आ जाए, इसलिए लोगों को पर्सनली मिले। भाई बहन के रिश्ते में सूखापन आ सकता है। ऐसा हो सकता है कि या आपको उनके प्रति कोई लागनी या वो ना रहे, कोई फीलिंग्स ना बने, या वो आपके प्रति कुछ रुस्क सा व्यवहार करने लगे, तो इसलिए आपको संभालना है। छोटी दूरी की यात्रा में बाधाएं आ सकती है, इसलिए आपको संभालना है। बहुत ध्यानपूर्वक अपनी यात्रा प्रारंभ करें। अगर गाड़ी में जा रहे हैं तो गाड़ी में पेट्रोल, हवा, सब चीज़ चेक कराइए। अगर अन्य मार्ग से जा रहे हैं, ट्रेन से, बस से या हवाई जहाज से, तो आपको संभालना है। आप महत्वपूर्ण चीज़ें भूल सकते हैं, पासपोर्ट भूल सकते हैं, अपनी ड्राइविंग लाइसेंस या इंश्योरेंस या कुछ भी। तो इसलिए ये सारी चीज़ों में आपको बड़ा ध्यान देना पड़ेगा। छोटी छोटी मुसाफरी में बाधाएं आ सकती है या आप टालने की कोशिश करेंगे, इसलिए अतिरिक्त सावधानी बरतें। कुछ भी हो सकता है, इसलिए अपनी चीज़ों को बराबर से संभाल के रखें और मिसकम्युनिकेशन ना हो जाए। आप जिनके वहाँ जा रहे हैं, शायद वो आपको बोल रहे हैं कि हाँ चलिए मिलते हैं, तो आप समझेंगे कि उन्होंने बुलाया, वो चाह रहे हैं कि आपको मिले। अब आप वहाँ पहुँच गए, वो यहाँ आ जाएंगे, तो ऐसा ना हो, इसलिए आपको ध्यान रखना है। अब बात करें कर्क राशि वालों के लिए, तो ये द्वितीय भाव में आएगा, तृतीय भाव में रहेगा, फिर द्वितीय भाव में आएगा। अब दूसरा भाव हमारी धन, आय और संबंधों का होता है। सो दूसरे भाव में केतु जो है वित्तीय या पारिवारिक संबंधों में प्रबंधन में चुनौतियों का कारण बन सकता है। सो ऐसा हो सकता है पैसा कमाने में थोड़े चुनौतियां आए, अपने ही परिवार के साथ कुछ व्यवहार में चुनौती आए, और अब ऐसा आपको उलझन बने जिसको सुलझाना आपके लिए थोड़ा कठिन हो जाए, तो आपको ध्यान रखना है। भौतिक संपदा से अधिक आध्यात्मिक संपदा पर ध्यान केंद्रित करने की इच्छा हो सकती है। तो आपको लगेगा कि ये मटेरियल गेन कुछ भी नहीं है, बेहतर है कि हम अपने विचारों को आध्यात्मिकता पे लाए, और ये जो आध्यात्मिक संपदा है, वेल्थ है, उसको आप बढ़ाने की कोशिश करेंगे। परिवार के नज़दीकी सदस्यों से संबंध कटु हो सकते हैं, इसलिए बड़ा संभालिए। अगर आप धन कमाने बैठ गए तो परिवार छूट जाएगा, और या परिवार के प्रति ज़्यादा ध्यान देना चालू किया तो धन के, आय के, वेल्थ के आयाम थोड़े कम हो सकते हैं। तो आपको किसी एक चीज़ पे बड़ा सा फोकस करना पड़ेगा, दूसरी चीज़ों को अभी के लिए थोड़ा कम प्रायोरिटी देना है आपको। सो इस तरह से आध्यात्मिक संपदा पर ध्यान केंद्रित करने की इच्छा होगी। नज़दीकी सदस्यों से संबंध कटु हो सकते हैं, और वर्ष की शुरुआत में निर्धारित जो वित्तीय वृद्धि है वो रुक सकती है। आपने पहले 6 महीने में जब कन्या राशि में केतु था, उस समय पे जो नया वेंचर, नई चीज़ें कर ली, अब वो द्वितीय भाव में आया तो पैसे या उस चीज़ों को एनकैश करने का टाइम आया, तो ये समय बदल सकता है। इसलिए आपको शायद आपकी निर्धारित वित्तीय वृद्धि रुक सकती है, तो इसमें भी आपको ध्यान देना है। दूसरे आयामों का प्रयोग करके आप कुछ नया पा सकते हैं। वही चीज़ अगर आगे चलते तो सिंह राशि को देखते, तो अब ये प्रथम भाव में आया। अब तक ये द्वितीय भाव में था, आपका परिवार और वित्त आपका बड़ा फोकस था, अब आपका फोकस होगा आप स्वयं। अब ये आपको देखिए, राहु अंदर होता है तो चीज़ों को बाहर पहले भाव में होता है तो राहु चीज़ों को बाहर निकालने की, एक्सपोज करने की कोशिश करता है, और केतु जब होता है तो वो सिमेटने की, अंदर ही अंदर भीतर जाने की कोशिश करता है। तो इस समय पे सिंह राशि वाले, उनको आपके लग्न में ही आखिरी 6 महीने में रहेगा, 18 जून के बाद, तो प्रमुख व्यक्तिगत परिवर्तन आएगा। अपने लिए ही व्यक्तिगत परिवर्तन का ये बड़ा उचित समय होता है। व्यक्ति अपने उद्देश्य, पहचान और भूमिका पर सवाल उठाता है। जैसे मैंने आपको कहा था, व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, ये सारे सवाल आने चालू हो जाते। तो आपकी खुद की पहचान, आपका खुद का उद्देश्य क्या है और आपकी भूमिका क्या है, इस पर सवाल हो सकता है। आपको खुद ही, स्वयं, दूसरा नहीं पूछेगा, आप ही पूछेंगे, ये मैं क्यों कर रहा हूँ, ये मुझे करना चाहिए कि नहीं, ये मैं कब तक करूँगा, क्यों कर रहा हूँ, इस तरह के सवाल आएंगे। आध्यात्मिक विकास की तलाश करेंगे और अपनी अहंकार से प्रेरित महत्वाकांक्षा को छोड़ देंगे। तो इस समय पे आपका आध्यात्मिक विकास कैसे हो, उसकी तलाश जारी होगी, क्योंकि भीतर जा रहे हैं तो अपने आप को सोचेंगे कि ये
क्या मैं करूं जिससे कि मेरे अंदर आध्यात्मिक भाव ज़्यादा से ज़्यादा बाहर निकले, और अहंकार से प्रेरित महत्वाकांक्षा जो है उसको छोड़ देंगे। शरीर में असुविधा पैदा करने वाली किसी भी लक्षण को नज़रअंदाज न करें, क्योंकि आपको कोई सिम्टम्स मिल सकता है, कुछ हो रहा है, पैर दर्द हो रहे हैं, पेट में दर्द हो रहा है, कंधे दर्द हो रहा है, इसका कारण कुछ और हो सकता है। ये तो आपको मात्र संकेत दे रहा है। तो ये संकेत से कुछ समझने की घड़ी आ गई है, क्योंकि केतु तो कुछ समझने ही नहीं देता है। जब यहाँ से चला जाएगा तो बड़ा सा एक खड्डा करके ना जाए, इसलिए अभी छोटी छोटी चीज़ों में भी सावधानी बरते और जो भी चीज़ें उससे नज़रअंदाज ना करें। बात करते हैं कन्या राशि वालों के लिए। तो कन्या राशि वालों के लिए अब तक तो वो अपने लग्न में था, अब 12वें भाव में जाएगा। सो जो आप अपने लिए विकास कर रहे थे, अभी आपको सार्वजनिक और बाह्य विकास की जरूरत है। सो आपके आध्यात्मिक अभ्यासों में परिवर्तन आएगा। अब आप ज़्यादा इंटेंसली, या आपको कोई मिल जाएगा जो आपको बराबर से रास्ता दिखाएगा। विदेश यात्रा या एकांत में रुचि बढ़ेगी। आपको लगेगा कि चलो यहीं से कहीं दूर चले जाते हैं, अनजान लोगों के बीच में बैठ जाते, ये भी एक होगा। और एकांत में रुचि बढ़ जाएगी, आपको लगेगा बस बैठे हैं, किसकी ज़रूरत है, हम शांति से बैठे। आध्यात्मिकता या स्वास्थ्य संबंधी मामलों पर खर्च संभव है। इस समय पे ये हो सकता है कि आप स्पिरिचुअल ट्रैवलिंग करें, ऐसे ऐसी जगहों पे जाए, लोगों को मिले, और साथ साथ में अपने स्वास्थ्य के बारे में भी बहुत ज़्यादा उत्तेजित रहेंगे और अलर्ट रहेंगे। सो इसलिए ये समय आपको अपने पे खर्च करने का समय है, अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए है। प्रकृति से जुड़ेंगे, अधिक से अधिक झुकाव आपका प्रकृति पे होगा। मैंने बहुत बार कहा है कि 12वां भाव होता है वो सीधा नेचर से जुड़ता है, कुदरत से जुड़ता है। 12वें भाव की बहुत सारी चीज़ें जो आप देख ही नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते। आप मुझे बताइए, जो यहाँ से चले गए उनका मोक्ष हुआ कि नहीं हुआ, कैसे पता चलेगा? ना वो आ सकते हैं आपको कहने के भाई मेरा मोक्ष हो गया, अब तुम मेरी चिंता छोड़ दो, और ना आपको यहाँ बैठे बैठे पता चल रहा है कि वाकई में। देखिए, ऐसे गरुड़ पुराण में बहुत सारे संकेत दिए हैं, पर फिर भी आज ये रहस्य ही रहा है। 12वां भाव की जो भी चीज़ें हैं वो आपकी कल्पना से पर है। जो चीज़ दिख जाती है वो वैसी होती नहीं है, इसकी कल्पना परिकल्पना करना भी एकदम ही अवगढ़ है। इसलिए आपको बहुत ध्यान रखना है इस 12वें में। सो आध्यात्मिक और स्वास्थ्य संबंधी चीज़ों में खर्चा बढ़ेगा। आत्म जागरूकता पर ध्यान केंद्रित करें, अपने आप को सेल्फ डेवलप कैसे करें, वो क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, वो छोड़ दीजिए, अपना स्वयं का विकास करें, क्योंकि मोक्ष आप चाह रहे, मोक्ष आपको चाहिए, तो कार्य भी आपको करना पड़ेगा। और सुख जो यात्रा है, अंदर की जो आंतरिक यात्रा है, उसका प्रारंभ होगा। देखिए, हम विदेश कहते हैं, विदेश का मतलब होता है विरुद्ध संस्कृति का देश, परदेश का मतलब होता है पराया देश। यदि मैं बम्बई से बेंगलोर जाता हूँ तो ये मेरे लिए परदेश होता है, और जब मैं यहाँ से अमेरिका जाऊँ, ऑस्ट्रेलिया जाऊँ, तो ये मेरा विदेश है। विदेश का मतलब होता है विरुद्ध संस्कृति का देश, जो मेरी मान्यता है उससे अलग ही मान्यता का वो प्रदेश होता है, इसलिए उसको विदेश कहते हैं। तो विदेश भी एक यात्रा है, और एक सूक्ष्म यात्रा जिसे हम कहते हैं कि अंदर की सूक्ष्म यात्रा करने का है, या एस्ट्रल ट्रैवल, जिसको सूक्ष्म यात्रा को अंग्रेजी में कहते हैं एस्ट्रल ट्रैवल। तो ये भी हो सकता है कि मेडिटेशन के समय आपका ध्यान कहीं से जुड़ जाए। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ बॉडी यहाँ रह जाएगी और आप कहीं और निकल जाएंगे, ऐसा नहीं। एस्ट्रल ट्रैवल या सूक्ष्म यात्रा को हम कहते हैं कि हम बहुत गहराई में चले जाते हैं, जिससे कि शरीर हल्का हो जाता है। आप अपने जागृति, आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से ये सारी चीज़ों से कनेक्ट भी हो सकते हैं। तो बड़ा अच्छा अवसर कन्या राशि वालों के लिए है। आगे बात करें तुला राशि वालों के लिए, तो ये 11वें भाव में है। नॉर्मली राहु होता है जो 11वें भाव में अच्छा फल देता है, 3 से 10 11 में। केतु महाराज त्रिकोण में 159 में बहुत अच्छा फल देता है, और अधिक 12वें भाव में भी थोड़ा बहुत अधिक अच्छा फल दे देता है। अब बात करते हैं तुला राशि वालों के लिए, तो ये 11वें भाव में है। ये सामाजिक और लाभ स्थान भी है। सो सामाजिक दायरे और कमाई के पारंपरिक तरीक़ों से अलगाव होगा। अब जिस तरह से कमा रहे उसमें शायद आप अब बदलाव चाहते, जिस तरह से आप सामाजिक लोगों से मिल रहे, लोगों के साथ व्यवहार कर रहे, उसमें भी अब आप भारी भरकम बदलाव चाहते, क्योंकि पुरानी सिस्टम छूट जाएगी। आप पुरानी सिस्टम को छोड़ के अभी आपको नई मोड़ पे जाना पड़ेगा। देखिए, ये
सोशल मीडिया का ज़माना है। तो सोशल मीडिया में भी ऐसा होगा, अभी तक आप फ़ोन कर रहे तो आप मैसेज पे आएंगे, मैसेज कर रहे तो व्हाट्सएप पे आएंगे, व्हाट्सएप है तो इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन सारी चीज़ों को आप एक के बाद एक एक्सप्लोर करेंगे। जो अभी तक कर रहे, जो सिस्टम आप अपना रहे, वो आउटडेटेड हो गई होगी। आपको कोई नई चीज़ों में रुचि पैदा करनी होगी और उसके आयाम आपको तय करने होंगे। लाभ के लिए नए और गैर पारंपरिक नेटवर्क उभरते दिखेंगे। आपको जो भी आय का गेन जिसे हम कहते हैं, लाभ आपको जहाँ से चाहिए उसका कुछ गैर पारंपरिक नेटवर्क उभर सकता है, मतलब कि अलग ही लोग आ जाएंगे जिससे कि आपका व्यवहार बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। अपेक्षित लाभ संतुष्टि नहीं दे पाएगा। आपको जो भी एक्सपेक्टेड गेन है शायद वो आपको संतुष्टि न दे, आपका कुछ और अधिक डिमांड हो सकता है। वर्तमान सामाजिक संबंधों से हटने का समय आ गया है। जिन जिन लोगों से आप जुड़े हुए, अब थोड़ा डिस्कनेक्शन रखिए। अब आप कोई नए लोगों के साथ, नए रिलेशन के साथ जुड़ना चालू करें, क्योंकि ये एक बड़ा बदलाव चाहता है। ये कहता है कि इनसे ना रहे, अब दूसरों से जुड़ने का, दूसरों से लेन देन बनाने का, पूर्ण करने का समय आ गया है। वही बात करेंगे वृश्चिक राशि वालों के लिए। तो वृश्चिक राशि के लिए ये 10वें घर से जाएगा, राहु 4थे में और 10वें में केतु है। अब यहाँ पे बिल्कुल कार्य पद्धति नहीं बदलनी है। यहाँ पे आपको अपने नाम, प्रतिष्ठा, हुद्दा का कोई भी आयाम बाहर नहीं रखना है। तो करियर, स्पेशली जिसे हम कार्य क्षेत्र कहते हैं, वो दिशाहीन लग सकता है। आपको लगेगा किस तरफ जा रहा हूँ मैं, ये क्यों कर रहा हूँ, इससे अच्छा मैं ये कर लूँ। कोई भी कार्य को बदलाव न करें, करता हुआ कार्य बनाए रखे। दूसरा कुछ सीखना है तो करते रहिए, पर पूर्णतः जोखम ना ले, कोई ना कोई नई चीज़ों पे ना जुड़े। कुछ करते हुए अभी के समय में जो करे उसको रखते रखते, करते करते दूसरा जो भी क्षेत्र आपको अपनाना है करें। लेकिन पेशेवर जीवन में जो प्रोफेशनल लाइफ होती है उसमें आध्यात्मिक विकास के लिए यह एक उत्कृष्ट समय है। यदि आप अपने प्रोफेशन में कोई चीज़ों से ऊब गए तो कोई मार्गदर्शन, सलाहकार का कार्य करें, दूसरों से सलाह लीजिए और देखिए कि किस तरह से आप अपने आप को अलग कार्य में जोड़ सकते हैं। कार्यस्थल पर अहम के टकराव से बचें, लोगों के साथ ईगो क्लैश न हो उसका ध्यान रखें। आपके अंदर का मैं अपने आप कम हो जाएगा। अब देखिए, काम आप करेंगे, शायद कोई बधाई कोई और ले जाएगा, तो बिल्कुल फिक्र ना करें। देखिए, आपको आपके समय में अपनी चीज़ें मिल जाएगी। अभी आपका समय नहीं है। 10वें भाव में केतु होने पे ये कोई इंद्रिय को जागृत नहीं कर पाता है, तो आप रियलाइज़ नहीं कर पाएंगे कि आप कोई अच्छा कार्य कर रहे, आपका नाम प्रतिष्ठा हो रहा है, इससे आप थोड़ा विमुक्त हो जाएंगे। वरिष्ठ लोग जो आपसे बड़े हैं, वरिष्ठ लोग हैं, नेता हैं, मालिक है और पिता है, से सुरक्षित दूरी बनाए। यहाँ मिसअंडरस्टैंडिंग होने का पूरा अवसर है। चाहे आपके जो वरिष्ठ हो, जो आपके एल्डरली व्यक्ति हो, उससे भी, राजनेताओं से भी मतभेद या विवाद हो सकता है। जो भी ऑनर है, मालिक है, उससे भी वाद विवाद कार्य क्षेत्र में हो सकता है, या घर में पिता से हो सकता है। तो इन सारी चीज़ों से विवाद ना हो, वैसा अपने आप को बचाए। आगे बात करेंगे धनु राशि वाले के लिए। धनु राशि भी नवमी है और उनके भी 9वें भाव से ही जा रहा है। तो धनु राशि के लिए ये 9वें भाव से जो गुरु महाराज जा रहा है वो आध्यात्मिक यात्राओं को बढ़ाएगा, क्योंकि 9वां भाव है। धार्मिक अध्ययन और रहस्य अन्वेषण पर अधिक ध्यान केंद्रित करेगा। ये आपको बहुत ज़्यादा गहराई में अपने आप को खोजने का, आपकी मान्यता को बदलने का ये समय है। जिस मान्यता में ये वैसा होता है उसको बदल के अब आपको लगेगा नहीं ये ऐसे होता है, तो आपकी मान्यता भी बदलेगी। मार्गदर्शन, प्रशिक्षक या सलाहकारों के साथ संबंध पर ध्यान देने की आवश्यकता है। हो सकता है कि शायद वो आपको कुछ अलग कहना चाहे, अलग मार्ग पे ले जाना चाहते हो और आप शायद भटक जाओ। इसलिए जो भी आपके मार्गदर्शन है, कंसल्टेंट है, जो भी आपके प्रशिक्षक, टीचर वगैरह है, या सलाहकार जो भी है, आपके मेंटर है, सलाहकार है, उनके साथ संबंधों पे ध्यान दीजिए। वो जो भी कह रहे हैं वो आपके भले के लिए ही होगा, शायद आपका ध्यान कहीं और लगा हुआ है तो आप ड्राई हो सकते हैं। किसी भी पुरानी मान्यता को छोड़ने का या अद्यतन करने की आवश्यकता पड़ सकती है। यह समय है जिसमें आपकी पुरानी मान्यता को छोड़ के नई मान्यताओं को लेना पड़ेगा और अपने जीवन को ज़्यादा सरल, सुलभ और सीधा करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन आपने खुद ने ही पैदा किए हैं। अपने आप को उसको बदलना पड़ेगा।
आगे बात करते हैं मकर राशि वालों के लिए। तो मकर राशि वालों के लिए नवम भाव में था, अभी 10वें भाव में आ रहा है। आप 7.5 से भी खुल रहे। जिस समय पे राहु महाराज आ जाएंगे कुंभ राशि और सिंह राशि में केतु, उसके पहले ही शनि महाराज कुंभ राशि में से मीन राशि में आ चुके होंगे। तो ये मीन में से कुंभ में आएगा राहु और कुंभ में से मीन राशि में जाएगा शनि महाराज। तो ये कुंभ राशि वालों के लिए काफ़ी बड़ा बदलाव है। पहले राहु था, उसकी जगह अभी शनि है, तो थोड़ा अच्छा परिणाम आपको मिल सकता है। तो इस समय पे मकर राशि वालों के लिए कोई भी अचानक परिवर्तन, गुप्त विज्ञान में रुचि या विरासत से संबंधित मामले उत्पन्न हो सकते हैं, क्योंकि अष्टम भाव से जा रहा है, अष्टम भाव भय स्थान भी है। तो ये सारी चीज़ें आ सकती है। अचानक परिवर्तन आएगा, सडन चेंज, एकदम बदलाव सा आ जाएगा लोगों में आपके प्रति, या आपका दृष्टिकोण बदल सकता है। गुप्त विज्ञान, क्योंकि अकल्ट यहाँ से होता है, तो जो भी रहस्य है उसको पाने की बड़ी तीव्र लालसा इस समय पे होगी। या विरासत से संबंधित मामले उत्पन्न हो सकते हैं, मतलब कि ये चीज़ें बाहर आएगी, आपको उसमें ध्यान देके उसमें से आपको बाहर निकालना होगा, और उनसे कोई भी वाद विवाद ना करें, वो ध्यान रखें। यदि आपके ऊपर कोई कोर्ट कचहरी वगैरह नहीं आई है तो आप खुद स्वयं जाके मत करें, और यदि आई भी है तो उसके साथ जितना हो सके उतना सुलह करें, यह उचित समय नहीं है। सो ये सारी चीज़ों पे आपको फोकस और निडर रहने की ज़रूरत है। आपको चीज़ों को अगर देखते रहेंगे तो आपको ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी। सडनली कोई आके आपको परेशान कर सकता है, इसलिए भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। विरासत संपत्ति का मुद्दा अधिक संघर्ष पैदा कर सकता है, तो हो सके तो ना करें, और हो सके तो समाधान कर लें, या कुछ चीज़ें उनको दे के वाद विवाद निपटाइए, ये बड़ा अच्छा अवसर है। तो ये जो विरासत का संपत्ति का मुद्दा है वो संघर्ष पैदा कर सकता है, उससे पहले ही बाहर आ जाइए। और ड्राइविंग के दौरान सावधानी रखें। यदि आप कार चालक है तो आपको इस समय पे ड्राइनेस आने पे शायद कभी एक्सीडेंट भी हो जाता है, तो आपको दुर्घटना ना हो, इसलिए सावधानी बरतनी होगी। वही बात करें कुंभ राशि वालों के लिए, तो सप्तम भाव में आ रहा है। अभी तक कुंभ राशि वाले जो थे उनको द्वितीय भाव में अभी राहु है, और अष्टम भाव में था, अब अष्टम से सप्तम भाव में केतु महाराज आ रहे हैं। अब केतु महाराज जब सप्तम में होते हैं, लग्न में राहु होके, वो आपका दिमाग बहुत घुमाता है, ये कर ले, ये कर ले, ऐसा कर ले, वैसा कर ले। पर केतु आने पे ये ड्राई हो जाता है, क्योंकि केतु सप्तम में बैठा है, तो आपके सामने बराबर से एकदम ही साइलेंट हो चुका है। भले लग्न में बैठा हुआ राहु आपको इंस्टिगेट कर रहा है, जोर जबरदस्ती करवा रहा है, पर यहाँ पे केतु महाराज अच्छे से कुंभ वालों के लिए बैठे हुए। सो 7वें घर में जो केतु बैठे वो रिश्तों में दूरी महसूस करा सकते हैं। हालांकि कुछ होगा नहीं, पर आपको लगेगा कि बिना वजह कुछ दूरी बन गई है अपने लोगों के साथ। 7वें घर में केतु पारंपरिक साझेदारियों से अलगाव प्रोत्साहित करता है। तो ऐसा होता है कि जिनके साथ अभी आप कर रहे उसे शायद अलगाव कर ले और दूसरे लोगों से जुड़े। तो यह भी एक पारंपरिक साझेदारी जो होती है, फैमिली रिलेशन, फैमिली पार्टनरशिप होती है, उससे अलगाव प्रोत्साहित, उससे आप बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। जीवन साथी की भावनाओं सुख हो सकती है, शायद वो आपके बारे में ड्राई हो चुकी है, उसकी फीलिंग्स जो है वो ख़त्म हो चुकी है। यहाँ कुछ ना कुछ कारण हमारा ही होता है। राहु लग्न में होके विचार वायु कुछ अलग ही कर देता है। सामने केतु जो बैठा हुआ रहता है सप्तम भाव में, वो इन चीज़ों को धीरे धीरे करके श्रिंक करना चालू करता है। तो अपना अस्तित्व दिखाने के लिए सामाजिक कार्यक्रम में उपस्थित रहने का प्रयास करें, नहीं तो लोग समझेंगे बहुत ईगो है, लोग मिसअंडरस्टैंडिंग करेंगे कि लग्न में तो राहु है ही। सो सप्तम के आपका जो जाहिर जीवन है, सप्तम भाव हम जाहिर जीवन का भी कहते हैं, उसमें आपको बड़ा ध्यान रखना है। यदि आप शादी करना चाहते, कर रहे, ढूंढ रहे, तो ये समय ऐसा है कि आपको ऐसे अनजान क्षेत्र में ढूंढना होगा, वहाँ से कुछ मिलेगा। अपने परिचित लोगों से, अपने आपस के व्यवहार में से कुछ नहीं मिलेगा, कुछ तो भी आपको बाहर जाके ढूंढना पड़ेगा। सो ये जो कुंभ राशि वाले हैं उनको अपना अस्तित्व दिखाना पड़ेगा कि भाई अभी भी मैं हूँ, आई एम नॉट गॉन एनीवेयर। इसके बाद मीन राशि का बात करें तो वो छठे भाव में है आपके। मीन राशि वालों को तो शुक्र महाराज भी है, बुध भी है, केतु भी है। यह वीडियो भी बहुत अच्छा मैंने बनाया जो बहुत जल्दी रिलीज होगा कि शुक्र महाराज कन्या मीन राशि में उच्च के बैठ के तकरीबन 4.5 महीने तक रहेंगे, तो वो क्या परिणाम बनाएंगे वो भी हम देखेंगे। तो मीन राशि के साथ संभवित स्वास्थ्य समस्याएं या चुनौतियां है,
क्योंकि 12वें भाव में आपके जो राहु बैठा है और छठे भाव में केतु बैठा है, तो ये एक इंस्टिगेट करता है। सो ये चुनौती दे सकता है। यह गोचर निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करने के लिए प्रेरित करेगा। कोई भी मतलब ना रखे, अनकन्वेंशनल, बिना कोई प्राप्ति के आप लोगों की जितनी ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करेंगे उसका आपका अच्छे से अच्छा फल मिलेगा। देखिए 12वां भाव हम कहते हैं कि बियॉन्ड आवर विजन, जो हमारी कल्पना से भी पर है। तो कोई भी चीज़ सोचने से अच्छा है, उस चीज़ों को महसूस करो, फील करो, देखो और उससे जितना हो सके उतना परिणाम लो। कार्यस्थल पे बहुत से मतभेद हो सकते हैं, जहाँ पे आप कार्य कर रहे हैं वहाँ बहुत सारे मतभेद हो सकते हैं, लेकिन किसी भी सहकर्मी के साथ सीधे टकराव से बचे। उसके साथ कोई मारामारी या कोई अपशब्द वगैरह ना प्रयोग करे। शांति से इस चीज़ों को कैसे हल कर सकते हैं उसका ध्यान रखें। तो यह मतभेद आपको दे सकता है कार्यस्थल पे, और किसी भी सहकर्मी के साथ सीधे टकराव से बचेंगे तो आपको कोई भी नुकसान नहीं है। किसी भी मुकदमेबाजी से बचे या स्थगित करें, क्योंकि यहाँ पे छठे भाव में होने पे, छठे भाव में राहु बड़ा अच्छा परिणाम देता है। जैसे राहु 1, 3, 6, 10, 11 में फल देता है, ऐसा राहु केतु जो है 1, 5, 9, 12th हाउस में थोड़ा अच्छा फल देता है। बाकी हर एक भाव को कुछ ना कुछ विपरीत अशुभ फल देता है। तो इस तरह से सीधे टकराव से बचे, और किसी भी मुकदमेबाजी, क्योंकि वहाँ पे आपको भी जाके जवाब देना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, तो ये सारी चीज़ों से बचे या उसको स्थगित करें, इसमें ना उलझे, वही आपके लिए श्रेष्ठ है। तो मोटा मोटी आप देखिए, सिंह राशि जो सूर्य की राशि है, सूर्य मतलब आत्मा, केतु जो मोक्ष का कारक है, जो आध्यात्मिक का कारक है, जब ये दो चीज़ें मिल जाती है तो आपके सोल को एक नया आयाम मिलता है। आप सब महसूस करेंगे इस साल 2025 में 6 महीने और 2026 में मोटा मोटी 11 महीने आप केतु के अंदर रहने वाले हैं। सो केतु आपका, सूर्य मतलब आत्मा के साथ केतु जुड़ने पे ये ऐसे कार्य करवाएगा जो अनकंडीशनल हो, जिससे आपको भी ना लाभ हो ना सामने वाले को लाभ हो, पर इससे आत्मा को एक अलग तरह का संतुष्टि मिलना चालू होगा। अब हम देखते हैं कि ये सारा तो परिणाम देखा, तो इन नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिए हम क्या करें। अब देखिए, केतु महाराज है तो सबसे ज़्यादा तो ये ध्यान, योगा, मेडिटेशन, जिसको हम आध्यात्मिक अभ्यास कहते हैं, तो आध्यात्मिक अभ्यास में लग जाइए, जिसमें कोई भी आपको लालच या कोई भी तरह का एक मटेरियलिस्टिक अप्रोच नहीं देता है। तो ये करने के लिए आपके लिए उचित समय है। सो ध्यान, योग, प्राणायाम, मेडिटेशन ऐसे कार्य से यह आध्यात्मिकता को बड़ा अच्छा ऊर्जा देता है और उसको संतुलित करने में मदद कर सकता है। तो इन ऊर्जाओं को पाने के लिए, जानने के लिए ये बड़ा अच्छा समय है कि आप अपने आप को इन सारी चीज़ों से जोड़े, जो आपके लिए आसान होगा। तो आप ध्यान करें। देखिए, कुछ नहीं कर सकते तो सूर्य आत्मा है और केतु उसके अंदर बसा हुआ जो एक रहस्य है। तो ये रहस्य सूर्य की राशि पे आने पे आपके बहुत सारे आत्मा से जुड़े हुए चीज़ें संभलने लगेंगे। इसके अलावा आप उसका जाप कर सकते हैं। केतु के लिए ओम केतवे नमः का जप कर सकते हैं। आप गुरु गणपति श्री गणेश जी की उपासना कर सकते। ओम गम नमः, ओम गम गणपते नमः। गणपति का सोने का पेंडेंट भी पहन सकते, क्योंकि गणेश जी केतु के आराध्य देव है और राहु के लिए हम माता सरस्वती को कहते हैं। सो केतु के लिए आप या तो ओम केतवे नमः करें, और या तो फिर आप केतु का जो बीज मंत्र है ओम केतवे नमः है वो करें। गणेश जी का ओम गम नमः या ओम गम गणपते नमः, इसका जाप इस समय में आप कर सकते हैं। इसके अलावा भी आपको इस समय पे दान और सेवा कर सकते हैं जितना भी, क्योंकि केतु पेंडिंग कर्मा से जितनी भी हमारी पुरानी जो कर्म है उसको ख़त्म करने के लिए ये बहुत बड़ा अवसर आपको मिलता है। सो आप जितने अशुभ प्रभाव को कम करने के लिए आध्यात्मिक स्थानों को दान दे या पूजा स्थलों में सेवा करें, वो बहुत अच्छा होगा। देखिए, राहु के लिए बिल्ली होती है और केतु के लिए कुत्ते होते हैं। तो कुत्तों को जितना आप फीड करेंगे, जितना खाना खिलाएंगे, आप उसको घर ले आए, सेवा करें, बीमार कुत्ते की सेवा करें या कुछ ना करे, तो आप केतु मतलब के कुत्तों को प्रताड़ित ना करें, उनको अपने लाइफस्टाइल में रहने दीजिए, उसको बेवजह परेशान ना करें। सो केतु के लिए श्री गणेश जी की उपासना और साथ साथ में श्री
जो ये कुत्ते होते हैं उनको भी कोई ना कोई चीज़ें देना, उनको खाने की चीज़ देना, उनकी दवाइयाँ करना, ये सब भी आप कर सकते हैं। इससे भी बड़ा अच्छा प्रभाव होता है। अब देखिए, चूँकि सिंह राशि सूर्य के अधीन है, उसके शासन में है, इसलिए ओम सूर्याय नमः जैसे मंत्रों से भी सूर्य का सम्मान कर सकते हैं और ऊर्जाओं में से सामंजस्य स्थापित करने में मदद मिल सकती है। तो आप केतु का मंत्र करें, श्री गणेश जी का करें या सूर्य महाराज का करें, इसमें से कोई भी करें, इससे आपको ये सिंह राशि में आया हुआ केतु बड़ा अच्छा लाभ देगा। तो इसी तरह की जानकारी के लिए और अधिक माहिती कंसल्टेशन के लिए यहाँ पे दिए हुए नंबर पे आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम और फेसबुक पे DM एस्ट्रोलॉजी या धर्मेश मेहता में आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे भी बड़े अच्छे अच्छे आर्टिकल मैंने लिखे, पुराने वीडियो भी वहाँ पे है, तो वहाँ पे आप मुझसे जुड़ सकते हैं। मैं यही वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए DM एस्ट्रोलॉजी इंग्लिश जो मेरी चैनल है, सिर्फ DM एस्ट्रोलॉजी, उसमें आप देख सकते हैं यह वीडियो को, केतु रिजल्ट इन 2025 टाइप करके अधिक से अधिक लोगों के तक ये वीडियो पहुंचाइए। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक बटन ज़रूर डालें ताकि आने वाले वीडियो की माहिती सूची आपको पहले से मिल जाए। तो आशा और उम्मीद करता हूँ कि ये केतु महाराज जो सिंह राशि में रहेंगे वो आपको हर तरह से आपके आध्यात्मिक विकास, आपके आत्मा की उन्नति के लिए बड़ा प्रभावशाली रहेगा। तो इसी आशा और कामना करते हुए धन्यवाद, नमस्कार।